नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, आज के दिन सभी भारतीयों को आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिन की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सबको पता है कि 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, वो सब आपको पता ही है। हमारी तरफ से सिर्फ शुभकामनाएं हैं कि आप लोग इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करें, इस दिन के महत्व को समझें और आने वाली जनरेशन को नई शिक्षा दें। और जो प्रिंसिपल, जिन बेस पे हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे महापुरुषों ने जो सपना देखा था, उन सपनों को पूरा करने में अगर हम एक कदम भी ऐड करते हैं तो वो सपना पूरा होने की संभावना रहेगी। और इसी के लिए जो व्यक्ति जो भी काम कर रहे हैं अपने काम को परफेक्टली करें और देश हित को ध्यान में रख के काम करें। कोई भी काम करते हैं उसमें सबसे पहले ये सोचें कि देश का हित कैसे होगा। दोस्तों, 26 जनवरी के ऊपर वैसे तो बहुत सारे भाषण दिए जा सकते हैं, बहुत सारी कहानियां बताई जा सकती हैं, मोटिवेशनल स्पीच दिए जा सकते हैं, प्रेरक प्रसंग बताए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको छोटी सी एक कहानी बताऊंगा और वो कहानी हमारे देश में एक देशभक्ति कैसी होती है उसके ऊपर आपको हेल्प करेगी समझने के लिए। और ये हमें बहुत ज़रूरी है ऐसी चीज़ को समझना, तभी हम उस चीज़ को एक अपने वे में फॉलो कर पाएंगे और उसको ग्रहण कर पाएंगे। दोस्तों, एक बार क्या हुआ जापान में एक आदमी, भारतीय आदमी जापान गया और वो किताबों का शौकीन था। और ऑब्वियसली सेविंग, लाइक जो किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं उनके पास इनकम कितनी भी हो, लेकिन वो सारी इनकम का मैक्सिमम पार्ट होता है ना, वो किताबों के ऊपर खर्च कर देते हैं। तो उस बंदे के पास बजट कम था, उसने एक किताब देखी, बहुत पसंद की किताब थी और वो किताब का सेकेंड हैंड वर्जन, पुरानी किताब उसने खरीदी और वो दुकानदार के पास गया। वो किताब थोड़ी सी फटी थी, पुराना कलर था उसका, मीन्स पुरानी होगी तो पुरानी जैसी दिखेगी ना। तो जो पुस्तक उसने ली वो थोड़ी फटी थी, शॉपकीपर को दी, जो बिलिंग करने वाला बंदा होता ना। उसने देखा कि किताब थोड़ी फटी हुई है, उसने पूछा, बंदे की टोन समझ के, बंदे का हाव समझ गया कि वो आप इंडिया से है। तो उसने पूछा कि आप इंडिया से हो। उस बंदे ने बोला कि हाँ, मैं इंडिया से हूँ। तो जो बिलिंग वाला पर्सन था उसने कहा कि एक काम करो, 5 मिनट का वेट करो। वो बंदा अंदर गया, अंदर से उसने सेम किताब का लेटेस्ट वर्जन निकाला और वो भी मिस बाइंडिंग के साथ, मजबूत बाइंडिंग के साथ में, नई किताब बाइंडिंग के साथ में उसने उस बंदे को दी और वो भी फ्री में, उससे पैसा नहीं लिया। तो ये चीज़ सुन के उस बंदे को आश्चर्य हुआ, जो बंदा भारतीय था उसको आश्चर्य हुआ कि भाई, आपको मैंने सेकेंड हैंड किताब मांगी और आपने हमें नई किताब दी और हम उसके पैसे देने को रेडी हैं, फिर भी आपने नई किताब दे दी और वो भी फ्री में दे रहे हो। तो जापानी बंदे ने क्या आंसर दिया? जापानी बंदे ने आंसर दिया कि देखो, यहाँ पर बात आपकी और मेरे बीच में नहीं है, बात यह है जापान और इंडिया के बीच में। अगर आप यहाँ से इंडिया जाओगे, जब इंडिया जाओगे तो वहाँ से लोग पूछेंगे आप कहाँ गए थे? मैं जापान गया था। क्या खरीद के लाए? मैं एक किताब खरीद कर लाएगा, सेकेंड हैंड, वो भी फटी हुई किताब। तो इंडिया में जापान के लिए क्या सोचेंगे कि जापान में किताबें इतनी फटी मिलती हैं क्या? और ये फैक्ट जो दिखता है उसी के ऊपर कल्पना होती है। लेकिन जब आप यहाँ से जाओगे और बोलोगे कि मैं वहाँ से किताब लेके आया और ये पूरी स्टोरी बताओगे कि मैंने पुरानी किताब मांगी लेकिन दुकानदार ने मुझे नई किताब दी, तो आपके देश में जापान के लिए लोग एक अलग रिस्पेक्ट पैदा करेंगे। जापान वैसे भी लाइक मिस इंडिया के कल्चर को फॉलो करता है, बुद्धा की शिक्षा को फॉलो करता है। तो जापान वैसे भी एक प्रकार से भारत को विश्व गुरु के रूप में देखता है। और अगर वहाँ से जो चीज़ कोई बंदा इसमें मिस प्रेरित होता है कि अगर वहाँ की स्टोरी को एक इम्पोर्टेंस देते हैं कि अब जापानी लोग ऐसे होते हैं, वो अपने देश को प्राथमिकता पहले देते हैं, पर्सनल लाइफ को या व्यक्तिगत लाभ को बाद में देते हैं। यहाँ पर आपके नेटवर्क में जितने लोग होंगे, आपके दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, सभी लोग सोचेंगे जापान एक बहुत अच्छा देश है और हमें सबसे पहले हमारे देश के बारे में सोचना है। इसके लिए हमने आपको किताब नहीं दी और पैसे नहीं लिए, क्योंकि हमारे लिए हमारे देश का नाम पहले इंपॉर्टेंट है। हम चाहेंगे कि आपके देश में, हमारे देश के प्रति सब लोगों की रिस्पेक्ट हो। सो दोस्तों, इस कहानी में आप देखो कि इस कहानी में उस कैंडिडेट ने, उस व्यक्ति ने, जो बंदा इंडिया से वहाँ पे गया था, वो एक टूरिस्ट बंदा था। लेकिन वो बंदा जापान में उस किताब के ऊपर जो एक सीख मिली उसको, जो उसने सीखा, तो सोचो एक देश के प्रति क्या एक इमेज बनती है। वैसी इमेज जब हम कोई भी काम करते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम, लेकिन उसमें ये चीज़ सोच के करें कि इससे हमारे देश को क्या लाभ होगा, इस काम को करने से हमारे देश को क्या फ़ायदा होने वाला है।
इस काम को करने से हमारे देश में क्या घाटा हो सकता है। अगर हम ये सोच के काम करने लगे तो सही मायने में हम लोग देशभक्त हो जाएंगे। और देशभक्त के लिए अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि हमें सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि नहीं ये बंदा देशभक्त है, ये बंदा देशभक्त नहीं है। हम जो भी काम करते हैं, जिस भी विभाग में काम करते हैं, जिस भी प्रकार का काम करते हैं, उस काम को परफेक्टली करना शुरू करते हैं और उसमें देश हित को पहले ध्यान देना चालू करते हैं तो डेफिनेटली हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं होगा। भाई पहली बात, देशभक्त में कोई तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम देशभक्त होंगे ये साबित करने के लिए इतना इनफ होगा कि अगर हम ऐसा सोचना शुरू कर दें कि जो भी हम काम कर रहे हैं उससे हमारे देश को क्या लाभ होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। अगर हम ऐसा सोच के काम करेंगे तो हम भी सच्चे अर्थों में देश की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाई। पूरे देश में जहाँ जहाँ पर भी भारतीय लोग हैं सभी लोगों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश बहुत प्रोग्रेस करे, बहुत उन्नति करे और दोबारा विश्व गुरु बने। हम ऐसी दुआ भी करेंगे, प्रेरणा प्रयास भी करेंगे और इसमें हम काम भी करेंगे। सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, अकेले काम नहीं होता, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे तो हमारा देश अगेन विश्व गुरु बन सकता है और उसमें पूरी समर्थता है, पूरी पोटेंशियल है इस देश को आगे ले जाने के लिए। दोस्तों, आप लोगों को दोबारा इस पर्व की शुभकामनाएं। जय हिंद।